हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी क्लास हिंदी व्याकरण में। कल आपने वर्णमाला पढ़ी थी, वर्णमाला के अक्षर पढ़े थे और वो कितनी तरह के होते हैं ये पढ़ा था। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है आज, और हमने स्वर और व्यंजन भी पढ़े थे। आज हम स्वर और व्यंजनों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आपका आता है स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए स्वर के प्रकार पढ़ेंगे। स्वर ठीक है। पहला आपका ह्रस्व स्वर, ए, ई, उ, ऋषि, ठीक है, ऋ से ऋषि। ये आते हैं आपके ह्रस्व स्वर में। क्यों? क्योंकि इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। उसके बाद आपके दीर्घ स्वर, आ, ई, देखिए बोलने से पता चल रहा है कि इन्हें बोलने में कुछ समय लग रहा है। ऊ, ओ, औ, ठीक है, इन्हें बोलने में कुछ समय लगता है। ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। अब आते हैं व्यंजन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। व्यंजन पहला आता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श से स्पष्ट है छूना, ठीक है, स्पर्श से ही स्पष्ट होता है, छूने को कहा जाता है। जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। कंठ गले को कहते हैं, तालु जीभ को कहा जाता है, मूर्धा जीभ का और दंत के बीच का एक हिस्सा होता है, अभी समझाऊंगी जब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। दंत दांत को कहा जाता है, ओष्ठ होठ को कहा जाता है, समझे, ठीक है। तो इन सब के स्पर्श होने से या परस्पर इनके सटाने से, एक दूसरे से टच होने से जो वर्ण बोले जाते हैं, अक्षर बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अभी इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं, वो कौन कौन से हैं? जो कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन हैं वो कै वर्ग के हैं, अर्थात जो गले से बोले जाते हैं। कै, खे, गे, घे, अड़े, ठीक है। जो कै वर्ग में, कै वर्ग मतलब जो कै वाली लाइन में आते हैं, आपकी वर्णमाला में जो कै वाली लाइन में आते हैं, अर्थात कै वाले वर्ग में आते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये आपका कै वर्ग है, ये चै वर्ग है, ये टै वर्ग है। इनको वर्ग कहते हैं, अर्थात जो कै वाली लाइन आती है आपकी, चै वाली लाइन है, टै वाली लाइन है, ठीक है। दूसरा आता है आपका तालु, जो तालु से बोले जाते हैं, जीभ के परस्पर टकराने से, वो आते हैं चै वर्ग में, यानी कि चै, छै, जै, झै, ऐ, ठीक है। तीसरे आपके मूर्धा, जो टै वर्ग में आते हैं। मूर्धा मतलब जो जीभ का जो सिरा होता है वो पलटकर टच होता है दांत के पीछे वाले हिस्से से, ठीक है। टै, ठै, डै, ढै, अणै, ये सब आते हैं आपके टै वर्ग में, जो मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। तीसरा, उसके 4th नंबर पे आता है आपका दंत। दंत से जो बोले जाने वाले व्यंजन है वो आते हैं आपके तै वर्ग में, जैसे तै, थै, दै, धै, नै, ये आते हैं आपके दंत से बोले जाने वाले, अर्थात जिसमें दंत की भी सहायता लेनी पड़ती है, या दंत या मूर्धा या तालु परस्पर टकराए जाते हैं। ओष्ठ जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं वो आते हैं पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मै। आप इन्हें बोलते समय महसूस करेंगे, जो लिप्स हैं, होठ हैं, वो एक दूसरे से टच होते हैं, दोनों ऊपर और नीचे का दोनों ओष्ठ टच होते हैं। इन सब के, यानी कि इन पांचों के परस्पर टच हो, एक दूसरे से टच होने वाले, ठीक है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो इन पांचों शब्दों के परस्पर सटाकर बोले जाने से बोले जाते हैं, ध्वनि आती है जिनकी। उसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बोलने से, जिनके उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती है, थोड़ी हवा निकलती है। शै, सै, सै, है,
श, श, स, हा। अब देखिए इसे श बोला जाता है, ये तो अलग लगता है, इसको भी श बोलते हैं। अब कौन सा श? स, हा। इन्हें बोलते समय मुंह से हवा थोड़ी बाहर निकलती है। अब देखिए श, ये वाला जो श होता है इसे कहा जाता है तालब्ध शाह। इस वाले श को कहते हैं दंती श, और इस वाले स को कहते हैं मूर्धन्य श। ठीक है, ये वाला श तालब्ध, ये वाला श दंती और ये वाला स मूर्धन्य। तीनों जो श स हैं उनके तीनों के अलग अलग नाम हैं। तीसरा आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने कल भी बताए थे, जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्णों की या जो व्यंजन किसी अन्य व्यंजन की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं। जैसे श बताया था मैंने आपको, त्र बताया था, तय प्लस र के मेल से बनता है त्र, है ना। श्र, श प्लस र के मेल से बनता है श्र, ये मैंने कल भी आपको समझाया था। उसके बाद है आपके द्विगुण व्यंजन। आपका जो ड और ढ आता है ये आपके द्विगुण व्यंजनों में आते हैं। तो जितना आपको समझाया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, स्वरों के प्रकार पढ़े, उसके बाद हमने व्यंजनों के प्रकार। लेकिन आपके व्यंजन के प्रकार यहाँ ख़त्म नहीं होते हैं। अभी आपके स्वर व्यंजन यहाँ ख़त्म नहीं होते हैं। इसको हम आगे, इसके और प्रकार और इसके जो यूजेस हैं हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।